हेलो फ्रेंड्स। तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन बोल देता हूँ। ओके, आई हैव completed माय एमएससी फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। और मेरा सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई है। गेट गेट भी क्वालिफाई है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका लास्ट 10 डेज का स्ट्रेटेजी वो कैसा होना चाहिए फॉर आईआईटी जाम मैथमेटिक्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी इस टाइम पे नया क्वेश्चन नहीं लगाना चाहिए। सो यू शुड अवॉइड सॉल्विंग न्यू क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट्स कम टू द रिवीजन पार्ट। ओके, तो हम अभी जो हमारा सिलेबस है उसको टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज आवर अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड देन सेकेंड वन इज और प्योर मैथमेटिक्स। तो प्योर मैथमेटिक्स में जैसे कि रिवीजन करते वक्त हमें कुछ की पॉइंट्स पे नोट करना चाहिए, जैसे कि रियल एनालिसिस में बहुत सारा सीरीज या सीक्वेंस का जो कन्वर्जेंस रहता है वो उसका कन्वर्जेंट टेस्ट, देन फाइंडिंग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, उसका जो दो फार्मूला रहता है वो हमें अच्छे से याद होना चाहिए। तो जो मैक्सिमम मिनिमम जो निकालते हैं फंक्शंस का, टू वेरिएबल और वन वेरिएबल का, उस टाइप का उसका जो डिफरेंट केसेस है वो सब याद होना चाहिए। और ग्रुप थ्योरी में जैसे कि कुछ की मतलब टॉपिक्स और की वर्ड्स हैं, जैसे कि परमुटेशंस ग्रुप, तो वो जो सब है उस पे थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। और जो भी फॉर्मूला बेस्ड है वो प्योर मैथमेटिक्स में है या अप्लाइड में है, तो हमें उसको अच्छे से मतलब मेमोराइज या रिवाइज मतलब नोट डाउन करना चाहिए। और इस टाइम पे आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि आपको न्यू क्वेश्चंस नहीं लगाना है। जो भी थ्योरीज आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ओके, जो नोट्स हैंड रिटन नोट्स है आपके पास अवेलेबल है, ओके, तो वो हैंड रिटन नोट्स, ओके, तो हैंड रिटन नोट्स जो भी है आपके पास उसको अच्छे से कवर करना है। देन इंस्टीट्यूट्स का जो भी है पीडीएफ्स वगैरह रहता है आपका अवेलेबल है। मतलब शॉर्ट नोट, जैसा कि डिप्स का रहता है बहुत सारा, उसको मतलब रियल एनालिसिस का उससे मतलब जो भी चैप्टर है वो लोग 10 चैप्टर्स में रियल एनालिसिस को डिवाइड किए हैं, तो वो 10 चैप्टर्स का आपको थ्योरी और उसका की फॉर्मूलाज जो भी है वो आपको एक फॉर्मेट में मिलेगा। और बहुत लोगों के पास वो पीडीएफ से अवेलेबल है, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। एंड द थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आपको जो हो रहा है जितना हो रहा है इससे पहले भी आप लोग सॉल्व किए होंगे। अगर वो किए हुए तो अच्छा है, अगर अभी नहीं किए हैं तो आपको जो क्वेश्चंस जो आ रहा है उसका पैटर्न को अच्छे से देखना चाहिए। मतलब कि कौन सा एरिया मतलब स्कोरिंग है, स्कोरिंग जोन, और किस टाइप का आंसर आ रहा है। स्पेशली पीवाईक्यू से आपको जो एनटीए है, सॉरी एनईटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, तो ये जो मतलब कैलकुलेटर से आपको इवैल्यूएट करके इनपुट देना रहता है, तो वो किस टाइप का रहता है, वो कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाना आपको आना चाहिए। आपको बहुत सारी जगह पे लिखा होगा टू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो
मतलब क्या आपका इनपुट रहना चाहिए। तो आपका अगर आंसर आ रहा है कुछ 0.59 या 5.583, तो उसको आप यही लिखना चाहिए कि 0.58, या उसका कुछ रेंज रहता है 0.582 टू मान लो 0.59 कुछ ऐसा रहता है। तो आपको इस टाइप का, ये अगर आप मतलब इस टाइप का आपको आंसर एंट्री करना चाहिए, मतलब जो भी आपका कीबोर्ड से। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है उसको अच्छे से यूज करना आना चाहिए। ओके, देन अगर मान लीजिए बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि प्योर मैथमेटिक्स में एक या कुछ चैप्टर्स बच जाता है, या अप्लाइड में किसी का कुछ भी, तो बहुत लोगों का मतलब थोड़ा सा रहता है कि मतलब हम एंड मोमेंट्स में कुछ देख लेंगे और एक दो मार्क्स स्कोर कर लेंगे या कुछ अच्छा हो जाएगा हमारा। तो ये कॉन्सेप्ट भी गलत है। अगर आपका किसी चैप्टर एंड में मतलब अभी का टाइम पे अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, और जितना भी कॉन्सेप्ट या चैप्टर्स आपने कवर कर लिया है ऑलरेडी, उसको अच्छे से रिवीजन करके जाना चाहिए। तो न्यू चैप्टर्स या न्यू क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आपको नहीं जाना चाहिए अभी के टाइम। और जितना हो सके आपको अच्छे से रेस्ट लेना चाहिए, और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यू थ्योरी पे मतलब अभी के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। जितना हो गया है वो अच्छा है, और उसको अच्छे से कैसे रिवाइज करके जा सकते हैं आप लोग, उसको उस पे फोकस करना चाहिए। और अ, कुछ पीडीएफ्स हैं जैसे कि डॉक्टर एपी सिंह का है, मतलब बहुत सारा चैप्टर्स का, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उनका जो मतलब नोट्स है वो भी एक अच्छा फॉर्मेट में है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं अभी के टाइम के लिए, शॉर्ट नोट्स। और आपको आपको ऐसा करना चाहिए कि अभी का टाइम पे आप किसी एक चैप्टर को आप पकड़ रहे हैं, मान लीजिए अभी आप आज से ग्रुप थ्योरी स्टार्ट किए, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग यू शुड हैव ए टारगेट कि आपको बाय इवनिंग एक राउंड जो भी है आपका नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, ये एक बार कवर हो जाना चाहिए। देन जो भी आपके पास स्टैंडर्ड किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का पीडीएफ्स या नोट्स है, तो वो भी हो जाना चाहिए। और इससे रिलेटेड जो भी मतलब क्वेश्चंस आ रहा है यूआईक्यू में से, स्पेशली एनईटी टाइप, तो कैसा आ रहा है, मोस्ट ऑफ ग्रुप थ्योरी में जो भी एनईटी टाइप क्वेश्चंस आता है वो राउंड मतलब होल नंबर टाइप्स का आता है। तो आपको उसको अच्छे से देखना चाहिए, और ऐसा गलती मत करना कि मतलब ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, किसी भी तरह से आपको एक डेसिमल एंट्री दे रहे हैं, तो वो गलत है। तो आपको उसको अच्छे से मतलब याद करना चाहिए। तो ये हो गया आपका हैंड रिटेन पीडीएफ, स्टैंडर्ड पीडीएफ जो भी है। यूआईक्यूज आपने देख लिया किस टाइप का आ रहा है एंट्री, जो एनईटी टाइप्स का है। तो इस तरह से आप मतलब एक दिन में इसको कवर कर लिए। तो अगेन आप किसी एप्लाइड का किसी पिक कर सकते हैं, किसी ओडी जो भी है आपका, तो उसको भी एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में आपको रिवाइज करना है। तो और एक ऐसा होता है कि बहुत बार आप एंड में आप ये भी जो है स्टार्टिंग में जो भी आप रिवाइज किए होंगे वो याद नहीं आ रहा होगा, तो आप बीच बीच में जो आप पहले कर चुके हैं रिवाइज उसको भी थोड़ा बहुत देख लीजिए, और ज़्यादा मतलब थोड़ा अच्छे से रेस्ट लीजिए, खाने पीने का भी थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि इस टाइम अक्सर तबीयत बिगड़ जाता है स्टूडेंट्स लोगों का। तो जो भी आपका प्रिपरेशन रहता है 8 मंथ्स या 1 ईयर का, वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो ये जो टाइम पीरियड है 10 to 8 डेज का जो भी है, ये बहुत क्रुशियल है। तो यही टाइम डिसाइड करेगा कि आप कहाँ होंगे 2025 में।
तो अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो मैं और एक वीडियो लाऊंगा कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। सो हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। तो इसका भी बहुत सारा स्ट्रेटेजी है, 2-3 स्ट्रेटेजी है। तो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप लोग एक जो स्ट्रेटेजी है आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी हम इन डिटेल्स में बात करेंगे किसी और एक वीडियो पे। तो आज के लिए इतना ही। होप ये आपको ये वीडियो कुछ बेनिफिट्स दिया हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।